कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें ताकि आपको हमारे प्रत्येक नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आरंभ करते हैं यह विशेष वीडियो। प्राचीन समय की बात है। धर्मपुर नामक एक खूबसूरत नगर में एक गधा और एक गद्दी शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन किसी कारणवश उनके बीच बहस हो गई। गधे ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी अपराधी और विश्वासघात करने वाली स्त्रियां होती हैं। इस पर गद्दी ने भी पलटकर कहा, नहीं, इस दुनिया में सबसे अधिक पापी और धोखेबाज तो पुरुष ही होते हैं। उन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वे समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गधे से पूछा, हे गधे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस संसार में पुरुषों से अधिक पापी और धोखेबाज स्त्रियां होती हैं? तब गधा बोला, हे प्रभु, मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। गधा अभी कहानी आरंभ करने ही वाला था कि माता सत्यभामा वहां आ पहुंची। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं भी यह कथा सुनना चाहती हूं। मुझे भी जानना है कि इस संसार में सबसे बड़ा अपराधी कौन होता है, पुरुष या स्त्री। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है देवी, आप भी बैठ जाइए और यह कथा सुन लीजिए। इसके बाद गधा कथा सुनाने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में विश्वजीत नाम का राजा शासन करता था। उसके 4 पुत्र थे जो सभी अत्यंत साहसी और पराक्रमी थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम महावीर था, केवल वीर ही नहीं बल्कि अत्यंत आकर्षक और सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रिका भी अनुपम सौंदर्य की धनी थी और अपने समक्ष किसी अन्य स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन किसी कारण से राजा विश्वजीत ने अपने बड़े पुत्र महावीर को राज्य से निर्वासित करने का आदेश दे दिया। यह सुनकर सब अत्यंत चिंतित हो गए। महावीर अपने महल में लौट आया और गहरी चिंता में डूब गया। उसे इस प्रकार उदास देखकर उसकी पत्नी चंद्रिका ने पूछा, स्वामी, आप इतने चिंतित और उदास क्यों हैं? राजकुमार होते हुए भी आप इतना मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हैं? महावीर ने सोचा कि उसे अपनी भूल स्वीकार कर लेनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी। यह सुनकर चंद्रिका गहरे सदमे में आ गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी दासियों ने गुलाब जल का छिड़काव कर उसे होश में लाया। जब वह होश में आई तो उसने कहा, हे प्राणनाथ, यदि आप मुझे छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में चले जाएंगे तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस पर महावीर ने कहा, प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट हो सकते हैं। तुम जो महलों में पली बढ़ी हो, जंगल के कष्ट कैसे सहन कर पाओगी? चंद्रिका ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, जो भी कष्ट आएंगे वे आपके साथ रहते हुए भी मुझे आनंदपूर्ण प्रतीत होंगे, परंतु महल का यह वैभव आपके बिना जंगल के कष्टों से भी अधिक भयावह लगेगा। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर राजकुमार महावीर ने सोचा, मेरे बिना यह सच में नहीं रह पाएगी। इसे तड़पता हुआ छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। यह सुनकर चंद्रिका अत्यंत प्रसन्न हो गई और अपने पति के साथ यात्रा की तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह होते ही वे दोनों राज्य से बाहर निकलकर एक घने जंगल में पहुंच गए। चलते चलते जब वे अत्यधिक थक जाते हैं तो एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे इतने थके हुए थे कि ठंडी हवाओं के झोंकों में उन्हें तुरंत गहरी नींद आ गई। परंतु कुछ समय बाद एक विषैला सांप वहां आ पहुंचा और उसने राजकुमारी चंद्रिका को काट लिया। सांप के डसने से जब चंद्रिका तड़पने लगी तो महावीर की आंख खुल गई। उसने अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखा और सांप को दूर जाते हुए पाया। यह दृश्य देखकर महावीर व्याकुल हो गया, किंतु वह कुछ नहीं कर सका। कुछ ही क्षणों बाद चंद्रिका ने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी की मृत्यु देखकर महावीर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसके मन में विचार आया कि अब उसकी जीवन संगिनी नहीं रही
तो उसके जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं है। उसने निश्चय किया कि वह भी इसी जंगल में अपने प्राणों का त्याग कर देगा। यह सोचकर वह चंद्रिका के पार्थिव शरीर के पास से उठा और चिता बनाने के लिए लकड़ियां एकत्रित करने लगा। रोते हुए वह कहने लगा, मैं भी चंद्रिका की चिता में समर्पित होकर अपने जीवन का अंत कर लूंगा। इसी दौरान स्वर्ग से एक दिव्य दूत प्रकट हुआ। उसने महावीर को इस प्रकार रोते देखा और उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। वह महावीर के समीप आकर बोला, हे राजकुमार, तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारे इस कष्ट का कारण क्या है? महावीर ने उत्तर दिया, हे देव, मैं इतना व्यथित हूं कि अपनी पीड़ा कहने का साहस भी नहीं कर सकता। काश यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। देवदूत ने कहा, अपने मन का हाल मुझसे कहो, संभव है मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। महावीर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं राजा विश्वजीत का बड़ा पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया था, जिसके कारण मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में आ गए। यहां सांप ने मेरी पत्नी को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं उसकी चिता के साथ स्वयं भी अग्नि में जलकर प्राण त्यागना चाहता हूं। गधा आगे कहता है, हे प्रभु, देवदूत ने महावीर की कथा सुनकर उससे कहा, राजकुमार, तुम बहुत भोले हो। यह संसार ऐसा ही है, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह नश्वर शरीर एक दिन सभी को छोड़ना पड़ता है। यह सत्य तुम भी जानते हो। इस संसार में कोई भी किसी के साथ जन्म नहीं लेता और ना ही मृत्यु के समय साथ जाता है। फिर भी तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें और भी कई रानियां मिलेंगी। इसीलिए मेरी बात मानो और मरने का विचार त्याग दो। इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं। तुम इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? देवदूत के इन शब्दों को सुनकर महावीर बोला, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु मेरी पत्नी इतनी समर्पित और सच्ची थी कि वैसी पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता और उसके साथ ही मरूंगा। महावीर के दृढ़ विचार सुनकर देवदूत समझ गया कि वह अपनी पत्नी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तब देवदूत ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवन देने का केवल एक उपाय है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यदि तुम यह उपाय कर सको तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। महावीर ने अधीर होकर कहा, हे देव, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बस मेरी पत्नी को जीवित कर दें। देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 30 वर्ष थी, जो उसने पूर्ण कर ली। तुम्हारी आयु 80 वर्ष है, जिसमें से 40 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तुम्हारे पास 40 वर्ष शेष हैं। यदि तुम अपनी शेष आयु का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को समर्पित कर सकते हो तो उसकी और तुम्हारी आयु बराबर हो जाएगी। यदि तुम यह स्वीकार करते हो तो वह शीघ्र ही पुनः जीवित हो जाएगी। देवदूत की बात सुनकर महावीर ने उत्तर दिया, मुझे यह शर्त स्वीकार है। मैं अपनी पत्नी के लिए अपनी आयु का आधा हिस्सा त्यागने को तैयार हूं। देवदूत ने महावीर को जल का पात्र दिया और कहा, अब तुम अपनी पत्नी के पैरों पर जल अर्पित करके यह संकल्प लो। महावीर ने पात्र लेकर जल अर्पित करने का संकल्प लिया। तभी देवदूत ने कहा, पानी अर्पित करने से पहले मेरी एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान से सुनो। इसमें एक गुप्त रहस्य छिपा है। किसी ने सुझाव दिया, तुम्हें वर्तमान में राजकुमारी की आवश्यकता है। तुम उसे बचाने के लिए संकल्प के साथ पानी डाल सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें उसकी आवश्यकता न रहे तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। परंतु ध्यान रहे, यह बात कभी राजकुमारी से न कहना कि यह संकल्प तुम वापस ले सकते हो, क्योंकि यदि उसने यह जान लिया तो तुम्हारे लिए इसे वापस लेना असंभव हो जाएगा। कुछ बातें जीवन में गुप्त रखना ही उचित होता है, क्योंकि कभी कभी यही बातें काम आ जाती हैं। इतना कहकर वह देवदूत रानी के साथ प्रकट हुआ और फिर अदृश्य हो गया। चंद्रिका को चेतना लौट आई। तब राजकुमार महावीर ने राजकुमारी से कहा, तुम थकावट के कारण सो गई थीं, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली। फिर कहानी में गधा भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु। इसके बाद वे दोनों यात्रा पर निकल पड़े।
कुछ समय पश्चात उन्हें एक अत्यंत मनोरम स्थान दिखाई दिया। वहां एक महात्मा की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक तेजस्वी युवा संत साधना में लीन थे। दोनों यात्री अत्यधिक थके हुए थे, इसलिए महात्मा के पास जाकर विश्राम करने लगे। उसी समय महावीर ने अपनी पत्नी चंद्रिका से कहा, प्रिय, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। यदि तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आएंगे। चंद्रिका ने जवाब दिया, मुझे अभी प्यास नहीं है, आप जाकर पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमार महावीर रस्सी लेकर कुएं की ओर चला गया। जब वह पानी पीने गया तो चंद्रिका की दृष्टि महात्मा की ओर गई। उनकी सुंदरता ने उसे आकर्षित कर लिया और वह उनके प्रति आकृष्ट हो गई। चंद्रिका महात्मा से पूछ बैठी, आप यहां इतनी शांति और प्रसन्नता से कैसे रहते हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो यहां रह सकती हो, परंतु तुम्हारे पति भी साथ हैं, ऐसे में यह संभव नहीं। यह सुनकर चंद्रिका ने अपने मन की बात प्रकट की। महात्मा ने कहा, तुम्हारे लिए एक उपाय है, अपने पति को उस कुएं में गिरा दो जिसमें वह पानी पीने गया है, फिर जो होना होगा वह देखा जाएगा। चंद्रिका ने यह सुनकर सहमति जताई। जब महावीर पानी पीकर लौटा तो चंद्रिका ने कहा, अब मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे कुएं पर ले चलो और पानी पिला दो। महावीर ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो चलो। दोनों साथ कुएं पर पहुंचे। जैसे ही महावीर ने बाल्टी में पानी भरने के लिए रस्सी डाली, चंद्रिका ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं महात्मा के पास चली गई। महात्मा ने चंद्रिका को अपने साथ एक अन्य स्थान पर ले जाकर बसाया। वहां चंद्रिका ने नृत्य और गायन सीखा और देखते देखते नगर में प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। महात्मा उसके नृत्य गीत से धन संपत्ति अर्जित करने लगा। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इधर जब चंद्रिका ने महावीर को कुएं में धकेला तो संयोगवश वहां एक जंजीर लटकी हुई थी, जिसे महावीर ने पकड़ लिया। कुएं में लटकते हुए वह ईश्वर का स्मरण करने लगा और सोचने लगा, क्या यही मेरे प्रेम का प्रतिफल है? कुछ समय बाद एक बंजारों का काफिला वहां से गुजरा। एक बंजारा कुएं से पानी भरने के लिए बाल्टी डालने लगा। जब उसकी बाल्टी पानी में डूबी तो महावीर ने उसे पकड़ लिया। यह देख बंजारा चौंक उठा और पूछा, तुम कौन हो? महावीर ने उत्तर दिया, भाई, मैं यहां फंसा हुआ हूं, कृपया मुझे बाहर निकालो और मेरी जान बचाओ, मैं सदा तुम्हारा आर्णी रहूंगा। ऐसा कहकर महावीर ने प्रार्थना की और बंजारा उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ा। बंजारों में से एक व्यक्ति ने महावीर के दुखद हालात पर तरस खाया और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। उसने पूछा, भाई, तुम कौन हो? इस कुएं में कैसे गिरे? मुझे अपनी पूरी दास्तान सुनाओ। महावीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, मेरी स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं किससे बयान करूं। जो कठिनाइयां मैंने झेली हैं, भगवान करे ऐसा किसी और के साथ ना हो। फिर भी यदि तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो तो मैं सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंचा। हम दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। जंगल में एक विषैले सांप ने मेरी पत्नी को डंस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं अपनी पत्नी के साथ आत्मदाह करने जा रहा था। तभी एक देवदूत ने दया दिखाकर मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद हम जंगल से आगे बढ़े और कुछ दिनों बाद एक स्थान पर पहुंचे जहां एक संत की कुटिया थी। हम वहां रुके। प्यास लगने पर मैं कुएं पर पानी पीने गया। उसी समय मेरी पत्नी ने मुझ पर विश्वासघात कर मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मैं वहां लटकता रह गया। उसी समय तुम्हारा आगमन हुआ और तुमने मेरी जान बचा ली। इसके बाद महावीर ने गांव में एक नया जीवन शुरू किया। वह एक बड़े साहूकार के यहां मुनीम की नौकरी करने लगा। एक दिन शहर के सभी व्यापारी और धनवान राजा के दरबार में पहुंचे। महावीर, जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की ख्याति सुन चुका था, ने भी नृत्य देखने की इच्छा व्यक्त की। वह भी सेठ के साथ राजा के दरबार में चला गया। राजकुमारी चंद्रिका ने अप्सराओं के समान दिव्य नृत्य प्रस्तुत किया
और अपनी मधुर आवाज में कई सुंदर राग गाए। उसकी प्रस्तुति देखकर दरबार के लोग चकित रह गए। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और बहुमूल्य उपहार दिए। महावीर ने अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी निकाली और चंद्रिका को भेंट कर दी। चंद्रिका ने अंगूठी को देखते ही पहचान लिया। वह सोचने लगी, यह तो वही अंगूठी है, मेरा पति जीवित है और यहां तक आ पहुंचा है, अब वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मन ही मन एक षड्यंत्र रचा और सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह मर जाए। इसके बाद चंद्रिका ने एक और मनमोहक गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। राजा उसकी कला से अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रिका, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। चंद्रिका ने कहा, महाराज, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले मुझे एक वचन दें कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने हामी भर दी। चंद्रिका ने कहा, महाराज, इस सभा में एक चोर मौजूद है, कृपया उसे मृत्युदंड देने का आदेश दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। चंद्रिका ने तुरंत महावीर का हाथ पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को पकड़कर झल्ला दोनों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर लटका दो। इस बीच महावीर का सेठ भी वहां आ पहुंचा। वह डरते हुए महावीर के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है जिसके कारण यह तुम्हें मरवाना चाहती है? महावीर ने कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया, कृपया आप राजा से कहें कि वे मेरी दो बातें सुन लें, इससे मेरी जान बच सकती है। सेठ ने अपने साथी व्यापारियों से चर्चा की। सभी ने विचार विमर्श के बाद कहा, या तो राजा न्याय करें या हम सब यह नगर छोड़कर कहीं और बस जाएंगे। फिर व्यापारी राजा के पास गए और बोले, महाराज, हमारा मुनीम निर्दोष है। यदि वह कहता है कि उसे अपनी दो बातें आपको सुनानी है तो कृपया उसे यह अवसर दें। उसके बाद भी यदि आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे मृत्युदंड दे दीजिए। राजा ने व्यापारियों की प्रार्थना सुनकर कहा, ठीक है, मैं उसकी बातें सुनूंगा। राजा ने आदेश दिया, मुनीम को लाओ। महावीर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा, तुम्हें जो कहना है वह कहो। महावीर ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि आपने मुझे मृत्युदंड का आदेश दे दिया? राजा ने कहा, तू इस महिला का चोर है। महावीर ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, मैं इसका चोर नहीं हूं, बल्कि यह मेरी पत्नी है जिसने मुझे कुएं में धकेलकर एक संत के साथ भाग लिया था। राजकुमारी चंद्रिका ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानती तक नहीं। यह मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। यह चोर है और मैं केवल इतना ही जानती हूं। महावीर ने कहा, महाराज, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने उसे अपने विश्वास में सौंपा था उसे लौटाने का आदेश दें। राजकुमारी ने उसकी अमानत लौटाने की बात स्वीकार कर ली। महावीर ने कहा, अच्छा, अब अपने हाथों में पानी लो, हमारा निर्णय इसी सभा में होगा। दोनों ने पानी लिया। महावीर ने कहा, जो वस्तु मैंने तुम्हें सौंपी थी उसे अब मैं वापस कर रहा हूं। राजकुमारी ने भी पानी लेकर कहा, जो उसने मुझे सौंपा था उसे मैं लौटा रही हूं। जैसे ही चंद्रिका ने अपने हाथों का पानी छोड़ दिया, उसके प्राण निकल गए। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा भी हैरान हो गए और चिंतित होकर महावीर से बोले, यह क्या हुआ, मुझे सच्चाई बताओ। तब महावीर ने अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई। उसने देश निकाला मिलने से लेकर राजकुमारी के विश्वासघात तक की सारी घटनाएं विस्तार से बता दी। राजा ने सब सुनने के बाद महावीर को गले लगाया और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। इसके बाद गधा भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, मैंने यह कथा सुनी है, इसलिए मैं स्त्रियों से घृणा करता हूं। स्त्रियां पुरुषों से अधिक पाप और छल करती हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, गधा जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती। कुछ ही नैतिकता और ईमानदारी से रहित हो सकती हैं। वैसे ही कुछ पुरुष भी पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने गद्दी से पूछा, तुम्हें क्या कहना है?
गद्दी ने कहा, हे प्रभु, मैं भी एक कथा सुनाती हूं जिससे यह सिद्ध होगा कि पुरुष अधिक पाप और छल करते हैं। गद्दी ने अपनी कहानी शुरू की। एक गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार का एकमात्र पुत्र बहुत अजीब स्वभाव का था। वह इतना बड़ा जुआरी था कि उसके पिता उसकी आदतों से परेशान रहते थे। एक दिन जब वह जुआ खेल रहा था, उसके पिता का निधन हो गया, परंतु उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि खुलकर खेलने लगा और अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। तब वह अपने गांव से दूर चला गया और एक अन्य सेठ के घर पहुंचा। उसने सेठ से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? सेठ ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या करते हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं एक व्यापारी हूं। रास्ते में मेरा सारा सामान समुद्र में गिर गया। मैं यहां से गुजरते हुए प्यास बुझाने के लिए रुका हूं। सेठ उसकी बातों में आ गया और बोला, बेटा, तुम तो ठीक ठाक लगते हो। यदि तुम मेरे साथ रहो और मेरी बेटी से विवाह कर लो तो तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। युवक ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद सेठ ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा किया। युवक का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना था, जो वह अब पा चुका था। विवाह के बाद जब वह अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हम जंगल में हैं। यहां कोई डाकू हमारे गहनों पर नजर डाल सकता है, इसलिए तुम अपने सभी आभूषण मुझे सौंप दो ताकि हम उन्हें सुरक्षित रख सकें। युवक ने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी ने अपने पति पर विश्वास करके अपने सारे आभूषण उसे दे दिए। आखिर वह उसका पति था, उस पर भरोसा करना स्वाभाविक था। युवक ने सभी गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और दोनों जंगल में आराम करने लगे। लेकिन उसके भीतर लालच पहले से ही था, जो अब और अधिक बढ़ चुका था। सेठ ने अपनी बेटी के साथ जो दासी भेजी थी, उसे युवक ने अपने स्वार्थ के चलते मार डाला। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को भी एक कुएं में धकेल दिया और मन ही मन सोचा, मैंने इसके साथ केवल धन के लिए विवाह किया था, अब वह काम पूरा हो गया है, यह पानी में डूबकर मर जाएगी। यह सोचकर युवक वहां से चला गया। हालांकि उसकी पत्नी मरी नहीं, वह कुएं से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने कुएं से आती आवाज सुनी और अंदर झांक कर देखा। फिर उसने महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर आने के बाद महिला ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बताई। वह व्यक्ति उसे उसके पिता के घर तक पहुंचा कर आया। घर पहुंचते ही पिता ने चिंतित होकर पूछा, बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इतनी बदहाल क्यों हो? महिला ने जवाब दिया, पिताजी, जंगल में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला किया। उन्होंने दासी को मार डाला और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति का मुझे कोई पता नहीं। बेटी की बातें सुनकर सेठ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। गद्दी ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण से दुख भरे स्वर में कहा, हे प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही अधिकतर विश्वासघाती और पापी होते हैं। अब न्याय आपके हाथों में है। मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई है और गधे ने अपनी कथा प्रस्तुत की है। अब आप निर्णय करें। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, ठीक है गधा और गद्दी, मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। यह सत्य है कि इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच यह तय करना कठिन है कि कौन अधिक पापी या विश्वासघाती हो सकता है। इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर सकती है और वही उसे पापी और विश्वासघाती बना देती है। यह स्त्री या पुरुष पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति को किसी भी पाप या धोखाधड़ी करने से पहले यह विचार करना चाहिए कि वह कार्य सही है या नहीं। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अमृता प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या का प्रयास करने के लिए दंडित किया था। उन्होंने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, जिसके अभाव में वह शक्तिहीन हो गया। यह उल्लेखनीय है कि उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास किया था।
तब उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसमें प्रवेश कर भ्रूण को सुरक्षित किया था। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में जीव या भ्रूण हत्या के विरोध में कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के